जात बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं पहले भी कह चुका और यहाँ मंच के सामने से कहता हूँ, किसी भी समाज में जन्मा हुआ महापुरुष जब किसी भी जाति का हो तो हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, क्योंकि उसने अगर राष्ट्र की रक्षा की है तो कोई भी महापुरुष हमारे लिए सम्मानीय है। लेकिन जिस जो भी महापुरुष जिस वंशावली में जन्मा है उसका वही बदनाम होना चाहिए, उसकी जात नहीं बदलनी चाहिए। इसका विरोध कंडीशन करती है। मैं कहना चाहता हूं कि छत्री सम्राट मेयर हो प्रतिहार की जात बदलने की कोशिश की गई पश्चिम उत्तर प्रदेश में 0.2% गुर्जर समाज 0.2%, 2% भी नहीं, 0.2% गुर्जर समाज ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके इन्होंने जो गुर्जर जो शब्द है वो गुजरात प्रदेश में आता जैसे काशी नरेश है और भी अपने सम्राट लगा दिया जाता है। उस तरीके से गुर्जर एक स्थानवाचक है, लेकिन उनको जाति बना करके उनके साथ षड्यंत्र करने की कोशिश की गई और उनको गुर्जर बना करके जगह जगह मूर्तियां लगवाने की कोशिश की गई। आपको बताना चाहता हूं कि दादरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम रखा गया और कार्यक्रम रख करके गुर्जर समाज ने षड्यंत्र किया करके कहा कि मूर्ति का उद्घाटन है, यहाँ पर आइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतने जिले गुर्जरों का है, जाटों का है, यहाँ पे आपको वोट मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए और वहां पे जाकर के मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने तैयारी की। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ सभी से, गूगल पे देख लीजिएगा, मैंने साफ शब्दों में मुख्यमंत्री जी को भी बोला और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि छत्री सम्राट मेयर हो प्रतिहार के अगर सरकार के आगे अगर अन्य समाज का शब्द भी लग गया तो ये समझ लीजिए कि यह रंजित इतिहास को उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये लिख लीजिए, सबसे पहले जो लोगों मेरे घर पर चलवा देना, लेकिन इतिहास को लिखने नहीं होगा। तो आप कहां पे हैं? आपके इतिहास को चोरी किया जा रहा। बराबर आलाउदल, आपके बराबर आलाउदल छत्री है, कहते हैं कि बड़े लड़ैया मोहब्बा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे दूर मर जाए, तीजा खोट मारे मर जाए। ऐसे महापुरुष का इतिहास यहां बताया जा रहा है इसी बुंदेलखंड की धरती पे। क्यों नहीं बोलता हमारा समाज? हमारे समाज के नेता क्यों नहीं बोलते? हमारे समाज के नेता क्यों नहीं सुरेंद्र बैस की जयंती मनाते? हमारे समाज के नेता क्यों नहीं मेयर भट्ट प्रतिहार की जयंती मनाते? हमारे समाज के नेता अलाउद्दीन की जयंती क्यों नहीं मनाते? हमारे समाज के नेता छत्रसाल बुंदेला की जयंती क्यों नहीं मनाते? ये मैं जानना चाहता हूं, क्या दिक्कत है आपको? सारे समाज के नेता अपने अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, अपने अपने महापुरुषों के लिए लड़ भिड़ मर जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के नेता वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में नहीं कर पाते। जबकि मैं कहना चाहता हूं, एक नैरेटिव सेट की गई है पूरे देश के अंदर कि छत्री 2% है, 1% है, 1.5% है, 2.5% है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2020 में मैं बनारस में गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस है बनारस, मैं वही कराने वाला हूं। मैंने साफ शब्दों में यहाँ पे मीडिया के भी तमाम समाज हमारे बंधु बैठे हुए हैं, सारे नेशनल चैनलों के लोगों को मैंने बुलाया था और सभी लोग आए थे। मैंने कहा था कि जो आप अपनी टीवी पे दिखाते हो कि छत्री 2% है, 2.5% है, 3% है, ये कहां से आपने जनगणना किया? तो कहा कि कितने % है? मैंने कहा छत्री देश में समाज के लिए, सब समाज के लिए, इस राज्य के कट मर मिट जाने के बावजूद भी, तुम्हारी रक्षा करने के बावजूद भी इस देश में अभी भी छत्री 14% से ज्यादा है। यह मैं तुमको कहना चाहता हूं। अगर तुमने अपने टीवी पर दिखाया, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि 2 से 3% अगर छत्री है तो समझ लेना कि सबसे पहले मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा। अगर सरकार और लोकतंत्र मुकदमा नहीं करेगा तो ये छत्रियों का मुकदमा करता तलवार है, यही फैसला करता, ये फैसला करके होगा। ये लड़ाई गलती गलत है क्या? ये आवाज हम लोग किसके लिए उठा रहे हैं? हम चुप क्यों हैं? हम अलग अलग पार्टियों में राजनीति करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सपा से करिए, बसपा से करिए, कांग्रेस से करिए, कहीं भी करिए। अगर छत्री समाज का कोई भी नेता कहीं से राजनीति करके सदन में जाना चाहता है, सबसे पहले करनी सुना और आगे से रघुवंशी समर्थन करता है कि उसको भेजो सदन में। लेकिन जब सदन में जाओ तो कूने बहरे न बैठ बनो, वहां जाओ तो वहां दहाड़ो जैसे ओम प्रकाश राजभर दहाड़ता है, वहां दहाड़ो जैसे मायावती दहाड़ती है, वहां दहाड़ो जो अन्य समाज के नेता दहाड़ते हैं, वहां बैठ करके गूंगे बन करके ऐसे ताली बजाने वाली बात बंद करो, बजा करके दहाड़ो, तब हम आपको भेजेंगे। आपकी क्षमता कहां कम है? अभी आप कह रहे थे अखिल क्षत्रिय महासभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कि यहाँ पे 8 ब्लॉक होते थे और आप हमारे प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन इस जाति का जनगणना इस आरक्षण ने को खा लिया। मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण की लड़ाई हम लोग कहते हैं कि जो गरीब हो वो चाहे जिस भी समाज में जन्मा हो, हम किसी के विरोधी नहीं है, जिस भी समाज में जन्मा व्यक्ति अगर गरीब है तो आरक्षण उसको मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। हम कहां विरोध करते हैं? हम तो कहते हैं कि एक्टोसिपिया की बात अभी किया और जिला अध्यक्ष ने एक जगह मैं गया था और एक कार्यक्रम में मैंने फलना को फलना कह दिया तो मेरे पर बंदा एक लग गया।
वही फलाना जब नौकरी लेने जाता है, राशन कार्ड बनवाने जाता है, तो बड़े शान से लिखता है कि मैं जात का चमार हूं, बड़े शान से लिखता है जात का धोबी हूं। लेकिन जब उसको कह दोगे इसी देश के अंदर काला कानून एट्रोसिटी एक्ट बना करके मोदी सरकार ने महापाप किया कि अगर धोबी को धोबी कह दोगे एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे में 6 महीने जेल जाओगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग। क्यों बर्दाश्त करेंगे? हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम चमार हो तो तुम्हें चमार ही कहेंगे, तुम धोबी हो धोबी कहेंगे। जब तुम मुझे ठाकुर हो ठाकुर कहते हो, तुम मुझे बाबू साहब कहते हो, तुम मुझे फलाना कहते हो, तो मुझे तुम्हें कहने में क्या दिक्कत है, पहले ये बताओ। तो डरने की जरूरत नहीं है, हमें डर डर के ही खत्म हो रहे हैं और हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का माकूल जवाब देना है। और मैं कहता हूँ आरक्षण की बात, एक बात आप सभी के यहाँ बहुत सारी साथी बैठे हुए हैं, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे किसी बातचीत नहीं है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात समाज चलने के लिखा हुआ है। शायद आप सभी ने ध्यान नहीं दिया, इतिहास संरक्षण संवाद ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली इंटरसेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। आपने 5 साल पहले से या इसके पहले से कभी कोई नेता अपने समाज का एक बता दीजिए जिसने कहा हो कि ईडब्ल्यूएस में सवर्णों को जो छूट मिली है, जो विसंगतियां उसको दूर किया जाए, उनको प्रॉपर छूट मिले, किसी एक नेता को बता दो सदन में बोलते हुए, नहीं देखा होगा आपने। अगर यहां पे मैं कहता हूं कि युवा बैठे हुए हैं, अभी 69,000 यूपी पुलिस की भर्ती निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, और ये निकली है भर्ती 5 साल के बाद, 5 साल के बाद भर्ती निकली है। और इस 5 साल में जो सवर्णों की आयु सीमा निर्धारित की गई सरकार ने की, आप सभी काम सुन लीजिए इस बात को, जो निर्धारित की गई है 18 से 22 वर्ष, ये सवर्णों की आयु सीमा है। पुलिस की भर्ती में अगर आप जाना चाहते हैं, आप केंद्र सरकार ने डिसाइड किया 18 से 22 वर्ष, लेकिन ओबीसी एससी के लोग 18 से 28 वर्ष तक फॉर्म भरेंगे, वो भर्ती में जाएंगे। आप 18 से 22 वर्ष, वो 18 से 28 वर्ष, 6 से 7 साल का अंतर है। आपको सरकार 7 साल पहले बुढ़ा कर देती है, ये कौन क्यों करती है सरकार में जाकर के कौन पूछेगा? ये मैं पूछा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से, मैक्सिमम जनपदों से मेरे कैदी सेना के सभी पदाधिकारियों ने अपने छत्री रक्त से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके डीएम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की, मुख्यमंत्री ये बताओ कि समस्त समाज के बच्चे 18 से 22 साल में बूढ़े क्यों हो जाते हैं, इनको आप आरक्षण क्यों नहीं देते हो? और जो आरक्षण उनको 10% मिला है, अध्यक्ष जी 10% जो रिजर्वेशन उनको मिला है, उसने क्या अब देखिए रिजर्वेशन का खेल, ये छत्रियों के है सारी विसंगतियां। देखिए, अगर राष्ट्रपति का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, विधायक का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, जिला पंचायत सदस्य का, 100 एकड़ जमीन वाला हो, बिजनेसमैन हो, पर डे 1 करोड़ की इनकम वाला हो, अगर ओबीसी एससी समाज से आता है, उसके ऊपर कोई लागू नहीं, उसको आरक्षण मिलना है तो मिलना है। लेकिन अगर आप इस सरकार ने 2019 में मोदी सरकार ने रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन में विसंगतियां लागू की, क्या किया? अगर छत्री के पास, सवर्णों के पास 5 एकड़ से 1 बिस्वा भी जमीन ज्यादा है, वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आपके पास 1000 वर्ग मीटर में मकान है, आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आपके परिवार में माता पिता भाई बहन या पत्नी बच्चे अगर कोई भी 8 रुपए की इनकम करता है, आईटीआर भरता है, उसको ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और मोदी सरकार से, इस सवर्णों के बच्चों ने कौन सा ऐसा महापाप किया है कि जो इस तरह की विसंगतियां आपने रखी है? और मैं इससे कहना चाहता हूं सभी के माध्यम से, इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं और मैंने पत्र ही नहीं लिखवाए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने आंदोलन किया, रुकना ही नहीं। अभी पिछले महीने में 28 तारीख उसी लखनऊ में राजधानी में जब मैं आंदोलन करने के लिए मैं गया था, जाना था, तो मैंने एक पत्र दिया कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर हजरतगंज को। मैंने कहा कि मैं 28 तारीख को मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो अपनी बात को कैसे करें? उसमें कमिश्नर ने 7 शब्दों में कहा कि आप 144 लगी है और हाई कोर्ट का आदेश है। आपको पता नहीं कि पिछले 6 सालों में सपा बसपा की कांग्रेस की औकात नहीं कि हजरतगंज में आकर विधानसभा के सामने घिराव कर ले, और आप कहते हो कि मैं यहाँ पर आंदोलन करूंगा। हमने कहा कि कमिश्नर साहब, मैं परमिशन लेने नहीं आया हूं, आपको अवगत कराने आया हूं, और आप ये कार्यक्रम में करूंगा 28 तारीख को, आपकी जितनी औकात हो आप कर लेना। एक छत्री का प्रचलन में होगा, वहां पर जो उठाना उठाना। और हम लोगों ने किया, हम लोगों ने भगत सिंह से प्रेरणा ली। हम अपने हर महापुरुषों की प्रेरणा लेते हैं। भगत सिंह ने असेंबली में क्यों बम फेंका? अगर बम फेंका, यहां पे अगर मैं बम फेंकूं,
सामने फेंकूंगा तो यहाँ पे सब लोग धराशायी हो जाएंगे, लेकिन हमने बम बगल में फेंका, इसलिए फेंका कि पहली अपनी भूमि सरकार हमारी बात को सुने कि हम क्या चाहते हैं। और हम लोगों ने 200 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया इसी पिछले महीने 28 तारीख को। एक भी क्षत्रिय समाज का नेता, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी समाज का एक भी नेता, हमने सबसे सहयोग मांगा, समर्थन मांगा, पत्र लिखने को कहा, लेकिन एक भी किसी नेता ने मेरा सहयोग नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सब लोग बात करना चाहता हूं कि आप लोग आए दिन किसी न किसी महापुरुष के, एक महापुरुष है हमारे राजा जयचंद जी, उनको आप आए दिन आपस में नाराज होकर कहते हो तुम जयचंद हो, दूसरा समाज भी आकर के कहता है तुम जयचंद हो। जयचंद का मतलब सीधे गाली दो, क्या गहरवाल राठौर ये गद्दार ठाकुर है? गहरवाल राठौर ये गद्दार ठाकुर है, सूर्यवंशी ठाकुर? मैं पूछना चाहता हूं कि राजा जयचंद को यहां से जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, सबको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर राजा जयचंद के बारे में चाहे मुगलों को लिखा हुआ, चाहे अंग्रेजों का लिखा हुआ, चाहे तुर्कों हुलो किसी का, या इस देश में किसी का लिखा हुआ, एक भी जगह पर राजा जयचंद को गद्दार बता दे लिखा हुआ, मैं आपको 5 में 25 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैं गांधी साहब आपको कहना चाहता हूं, जिसने मंदिर की रक्षा की, गाय की रक्षा की, मां की रक्षा की, बहन की रक्षा की, उसको आप गद्दार कहते हो? बिना इतिहास के पढ़े आप तानसेन को गद्दार नहीं कहते, आप बीरबल को गद्दार नहीं कहते, जो बीरबल दिन भर अकबर की डफली बजाता था, उसकी आप कहानियां बताते हो बड़े शान से। क्या ये बीरबल की कहानी बताए जो दिन रात बीरबल अकबर के साथ रहता था? वो हो गया हीरो, वो हमारा हो गया प्रयास हो, लेकिन राजा जयचंद हो गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने महापुरुषों के बारे में पहले आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे महापुरुष क्या है, उसके बाद उनके बारे में बोलिए। मैं बहुत ज्यादा समझ लेना चाहता हूं, कई वक्ता यहाँ पे हमारे घर से बैठे हुए हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारी आपकी एकता हमारी बनी रहे, हमारी अगर आपकी एकता रहेगी तो अपने जैसे कोई विधानसभा जाएगा, कोई लोकसभा जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, इनका आप समर्थन करते रहे। लेकिन इन लोगों से भी, नेता जिन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने समाज का समर्थन करें। अगर फ्रंट में नहीं आ सकते तो पीठ पीछे हाथ रख करके आशीर्वाद दे दीजिए। इतने से हम लोग जो भी लड़ाई होगी सामने लड़ लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरे साथ आप लोग इतिहास छोड़ कोई जवाब देने के लिए एक बार जरा सा नारा खड़े हो जाएगा। सरकार आप लोग अपने महापुरुषों का अगर सम्मान करते हैं तो एक बार खड़े हो जाइए, मेरे साथ नारा लगाइएगा। वीडियो जरा बना करके इतिहास चोरों को दिखा दो तुम्हारे बाप खड़ा है, मैं नारा लगा रहा हूँ और सभी को नारा लगाएगा। छत्तीस सम्राट निहार भाई प्रतिहार की जय, छत्तीस सम्राट निहार भाई प्रतिहार की जय, छत्तीस सम्राट सुहेलदेव बैस की जय, छत्तीस सम्राट सुहेलदेव बैस की जय, बराबर अलाउद्दीन की जय, राजपूत बराबर अलाउद्दीन की जय, छत्तीस समाज की जय।